हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के बारे में। आपकी ये परीक्षा दी जाएगी, आप सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, मन से तैयारी कर भी रहे हो, बस होंगे स्कोर को स्पीड अप करने के लिए रिजल्ट बताएगा। तो रिजल्ट को बेहतरीन कन्वर्ट करने के लिए कि आप आगे क्या करें कि आपकी स्कोर बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करे लास्ट में। कि आपके डेट शेड्यूल है कि 10 के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, बायोलॉजी का एग्जाम देना है, चैप्टर आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, रिवाइज करना है एक बार मन में हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्चुअल में पढ़ना क्या है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिकॉल करने के बाद फिर से आपको उसको रिवाइज करना है, एक बार मन में। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे 5 साल 10 साल के क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मन से तैयारी कर भी रहे होंगे, मन से लगन से आप अपनी तैयारी पे फोकस्ड होंगे। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है और बहुत ही कम समय के अंदर आपकी ये परीक्षा ली जाएगी कि आपने पूरे साल जो प्रिपरेशन किया वो प्रिपरेशन कैसा होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। अब उस रिजल्ट को बेहतरीन कन्वर्ट करने के लिए लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए, अंतिम क्षण में हम ऐसा क्या कर जाएं, क्या कर दें कि हमारी रिजल्ट बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बूस्ट हो। यानी कि अपने स्कोर को स्पीड अप करने के लिए, मतलब स्कोर को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के बारे में। अब केवल क्लास 12 और 10th के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड है क्लास 12 के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि आप आखिर ऐसा क्या करें कि आपकी स्कोर बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करे लास्ट मोमेंट में। एक बार अभी हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहते हैं। अभी तो यहाँ सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके डेट शेड्यूल्स है कि किस प्रकार से आपकी जो एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट बनाई गई है, जैसे कि 21 तारीख को आपको दिख रहा है फिजिक्स का एग्जाम, फिर केमिस्ट्री एग्जाम आपको 27 को है, 8 को आपका मैथमेटिक्स एंड 25 को आपको बायोलॉजी का एग्जाम देना है। ठीक है, ये तो डेट शेड्यूल है कि डेट किस हिसाब से रहेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो इनके अंदर बारी बारी एक एक चैप्टर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में पढ़ना क्या है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ऐसे देखेंगे तो सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लाइक दैट। आपको 14 तक आपको टोटल चैप्टर्स मिल जाएंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप इस चैप्टर को कैसे अच्छा करोगे, सबसे पहले तो आपको इनको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी चीजों के ऊपर ध्यान से देखना होगा। पढ़ना तो आपको सभी है, उसके बाद पढ़ने के बाद उसे आपको रिवाइज करना है एक बार मन में। पहले तो आप खुद से सोचो कि आप पढ़े क्या, रिकॉल करने के बाद फिर से आपको उसको रिवाइज करना है। क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहिए, छोड़िए उसको मत। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाएगा आपके लिए, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ये सैंपल पेपर जैसे कुछ चीज होते हैं। शायद आप तो वैसे भी एग्जाम जैसे ही आता 10 प्रकार के सैंपल्स आपको चाहिए होते हैं, भले बनाए या ना बनाए, लेकिन बनाना है आपको। करना है कि सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए उन सारे क्वेश्चंस को तो करना ही है, लेकिन जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे 5 साल 10 साल के क्वेश्चन, उनको जरूर अटेम्प्ट करना है, उनको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अगर आप ये दोनों चीज पे ध्यान रख दिए, सैंपल पेपर से क्वेश्चन निकाल लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, एकदम बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है, सेम टू सेम वैसे देखते हैं आपका ये केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में चैप्टर्स आपको दिखाते हैं, सॉल्यूशंस हो गए क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ही आसान है। एक बार आप कंसंट्रेशन से इसको देखेंगे और रिवाइज करेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा हो सके फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा स्कोर आप ला पाएंगे। और वैसे भी कहा गया है कि साइंस पोर्शन ऐसा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ भी हो, आप एक बहुत अच्छा स्कोर वहां से बना सकते हैं।
लास्ट क्लास में तो हमने बहुत सारी बातें देखी थी और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि पिछले वाले वीडियो से इसमें सिमिलर लगेगा, लेकिन सारी पॉइंट की बातें हैं, इनको जरूर आप अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, मैथमेटिक्स, मैथ्स देखेंगे। लगभग 13 चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे, सेम टू सेम वैसे करना है। अब इसमें पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि 2 + 2 = 4 ऐसे करके पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब है उनके कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर देखना है आपको कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट, व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। उस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बाकी क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट, पहले प्रायोरिटी आपको कॉन्सेप्ट पे देना है। किस पे देना है? कॉन्सेप्ट पे देना है। कहां देना है? कॉन्सेप्ट को पहले प्रायोरिटी दीजिए। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको रिवाइज करना है एक बार। कहां से? आप जो नोट्स में लिखे होंगे फॉर्मूलाज वगैरह या फिर जैसे भी क्वेश्चन कहीं बनाए होंगे, एक बार उसको सनसनी निगाहों से देखना है। इसके बाद यहां से आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे? या तो एनसीईआरटी बुक या साइट बुक, जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह बुक आपके पास है तो वहां से, लेकिन सारा नहीं देखना, वो भी उसमें भी हाईलाइटेड होते हैं, उनको बनाइए, ज्यादा बेस्ट होगा। एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करना है। बीच में एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये तो लिखा हुआ है, ये तो सॉल्व किया गया, इसको नहीं बनाएंगे। उसको भी बनाना है, ठीक है। उसको ज्यादा प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, मजा आएगा उसको सॉल्व करके। लास्टली द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन, दैट इज सैंपल पेपर, इसको कीजिए और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का 10 साल का जरूर बना लीजिए। इतना काम कर लेंगे फिर कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। एंड द लास्टली द बायोलॉजी। जैसी बायोलॉजी आ जाता है ना, हमको बड़ा अंदर से खुशी होता है क्योंकि पैसे से बायोलॉजी का आदमी है ना, इसलिए बायोलॉजी में बड़ा जैसे देखते हैं लगता नहीं तो भाई बड़ा अच्छा हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक सेकेंड, पहला हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, human health and disease, microbes in human welfare, biotechnologies, principles and applications here. Next है क्या? organism and population, ecosystem and biodiversity and its conservation. बहुत ही सिंपल सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। जितने आसान से इसको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे उतना बेस्ट हमारे लिए होगा और बहुत अच्छा स्कोर आपको दे करके जाएगा। अक्सर देखते हैं बच्चों को कहीं कहीं कंफ्यूजन होती है, जैसे कि चैप्टर यहाँ पे इसमें ज्यादा दिक्कत होने लगता है कि सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये वाली हाल चलती रहती है। और बायोटेक्नोलॉजी में जैसे आया था तो इनके एप्लीकेशंस, इनकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट में इसको देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को अगर हम हटा दें तो इसके बावजूद टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर्स है। उन 13 चैप्टर को अगर बेस्ट बना लिया जाए ना तो बहुत बेस्ट रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। अभी आप यहाँ पे एफर्ट अपना मत लगाना, अभी पहले फटाफट 2 दिन 4 दिन का समय बायोलॉजी को देना, बाकी चैप्टर्स को रिवाइज करो। इसे लास्ट में अटेम्प्ट लेंगे और लास्ट अटेम्प्ट लेके इसको तुरंत क्लियर करेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो शायद आप दिमाग से मेमोरी से डिलीट आपको नहीं होगा, वो दिमाग में रहेगा। तो जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है उसको लास्ट में रखिए और एग्जाम से जस्ट पहले उसको रिवाइज करके जाएंगे तो आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा, आप आराम से डिलीवर कर पाइएगा। उसको पहले नहीं करना है, नहीं तो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। पहले जो उसके अलावे चैप्टर है उसको पहले कवर करो, ठीक है। दैट्स इट। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत और अगर आपको हो तो आप जरूर कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। दिस इज माय मोबाइल नंबर 7870595221। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन टेक गाइडलाइन क्या चाहिए आपको। साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। धन्यवाद आप सबको, बाय बाय।